जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा का विषय और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। श्लोक नंबर 1 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो शास्त्र विधियों का पालन नहीं करता और भगवान की आराधना करता है श्रद्धा के साथ, तो उसकी भक्ति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी होती है? वो सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? श्लोक नंबर 2 का अर्थ। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शास्त्रीय विधियों का पालन नहीं करता और उसके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान पर वो आस्था रखता है, तो इस प्रकार की भक्ति तीनों प्रकार की हो सकती है। भगवान कह रहे हैं सात्विकी भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। इसको तू आगे सुन, आगे जान कैसी है। श्लोक नंबर 3 का अर्थ। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य की जो श्रद्धा है वो उसके अंतःकरण से प्रकट होती है। अंतःकरण उसका कैसा है? अंतःकरण उसका सात्विक है, अच्छा है, तो उसकी भक्ति सात्विक हो जाएगी। उसका अंतःकरण राजसी है तो उसकी भक्ति राजसिक हो जाएगी। उसका अंतःकरण तामसिक है तो उसकी भक्ति तामसिक कहलाएगी। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है। मनुष्य किस भाव से भक्ति कर रहा है? एक व्यक्ति तामसिक भक्ति कौन सी कहलाएगी? जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए कर रहा है, कि जो दूसरों को कष्ट देना चाहता है, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, इस वजह से वो भक्ति कर रहा है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से तामसिक भक्ति हो गई। राजसिक व्यक्ति, जो व्यक्ति आजीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो वो भक्ति जो है राजसिक भक्ति हो गई एक प्रकार से। सात्विक भक्ति जो सिर्फ भगवान को सब कुछ जानता है कि सब कुछ सार रूप में भगवान की भक्ति जगत का सार है और हमें सात्विक रूप से जीवन जीना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो वो सात्विक भक्ति कहला गई। तो व्यक्ति का जैसा अंतःकरण होगा उससे उसकी भक्ति का निर्धारण हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि वो कौन सी भक्ति कर रहा है, उसका अंतःकरण ही उसकी भक्ति का निर्धारण करेगा। उसका अंतःकरण स्वच्छ है, पवित्र है, अच्छा है, उसके अंतःकरण के भाव अच्छे हैं तो उसकी भक्ति अच्छी हो गई। वो कैसी भक्ति कर रहा है उसके अंतःकरण से पता चलेगा। तो जैसा उसका अंतःकरण है वही वह है। भगवान कह रहे हैं वह स्वयं भी वही है जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसके जैसे भाव है। श्लोक नंबर 4 का अर्थ। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। भगवान कह रहे हैं जो सात्विक लोग होंगे वो देवताओं की आराधना करेंगे, जो देव हैं उनकी आराधना करेंगे सात्विक भक्ति में। जो राजसिक व्यक्ति होगा वो यक्ष राक्षसों को पूजेगा, जो मतलब शीघ्र कामनाएं पूर्ण करने। यक्ष राक्षस जो भगवान से निम्न कोटि के जो देव कहला जाते हैं या गण कहला जाते हैं, जो भगवान के नीचे होते हैं, नीचे काम करते हैं, तो भगवान के नीचे का स्तर जो है तो वो राजसी व्यक्ति जो जल्दी से कामनाएं पूर्ण कर दें, जल्दी से सिद्धियां दे दें, ऐसे जो निम्न कोटि के जो ये गण कहलाएंगे या यक्ष राक्षस कह लो, तो इनकी पूजा करता है राजसी व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर कामना होती है, वो जीवन में सफल होना चाहता है, कामना पूर्ति चाहता है, तो उसके लिए शॉर्टकट अपनाता है, जिस भी चीज़ से शॉर्टकट मिल जाए। तो जो चीज़ जल्दी उसको ग्रोथ दे दे या जल्दी सफल बना दे, तो उन चीज़ों के पीछे भागता है राजसी व्यक्ति। ठीक है,
सात्विक व्यक्ति होगा जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान को देना होगा वो देंगे, हम जिस योग्य होंगे भगवान हमें स्वयं दे देंगे। ये सात्विक व्यक्ति की सोच होती है। तो सात्विक व्यक्ति देवताओं की आराधना करता है और राजसी व्यक्ति यक्ष राक्षसों की आराधना करता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र फल देते हैं। ठीक है। और जो तामसिक व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं तामसिक मतलब प्रेत और भूत गणों की आराधना करता है। तामसिक व्यक्ति कौन होता है? तामसिक व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा देना चाहता है कि दूसरों को मैं सताऊं, दूसरों को पीड़ा दूं, तो वो भूत प्रेतों की आराधना करेगा, ऐसी चीज़ों की आराधना करेगा जिससे वो लोगों को कष्ट दे सके। तो ये भूत प्रेत इन सब तामसिक चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। तो वो तामस मनुष्य जिसके अंदर तमस अधिक है, तो तामसिक व्यक्ति भूत प्रेत आदियों की आराधना करेंगे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक नंबर 5 का अर्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर केवल अपने मन अनुसार, मतलब जो शास्त्रों को नहीं मान रहा, जो पद्धतियां हैं कि भगवान की आराधना में कैसी करनी चाहिए, क्या उसकी विधि होती है, किस प्रकार से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों को ना मानकर अपने अनुसार ही कि हमें जैसा लगे हम वैसी भक्ति करेंगे भगवान की, तो अपने अनुसार ही अपने आप को तपाता है। ठीक है। तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, मतलब जो मनुष्य अपने शास्त्रों को नहीं मानता, अपने अनुसार चलता है और दंभ में है और अहंकार से युक्त, अहंकारी है, कामना है उसके अंदर बहुत अधिक, आसक्ति है उसके अंदर, आसक्ति भी और बल भी और बल का अभिमान है से युक्त है। श्लोक नंबर 6 का अर्थ, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। मतलब जो भगवान को भी एक प्रकार से कष्ट देते हैं जो लोग, समझ लो, जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय, मतलब हर जीव के अंदर जो सात्विक व्यक्ति करेगा, व्यक्ति जो मनुष्य करता है, जो देवताओं की आराधना करता है, वो सब जीवों में भगवान को देखता है। साधु संत देवताओं की आराधना करते हैं, वो सब जीवों में देवताओं को, मतलब सब जीवों में भगवान को देखते हैं। ठीक है। तो अंतःकरण में सबके परमात्मा बैठा हुआ, इसलिए उनके भाव बहुत निर्मल होते हैं। ठीक है। तो जो मनुष्य ऐसी भक्ति करता है जो मुझ परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो उसको तू जान वो अज्ञानी है और वो आसुरी स्वभाव वाला है। मतलब मुझ भगवान को भी जो चीज़ कष्ट पहुंचा दे कि मुझे भी ये कष्ट पहुंचा रहे, ऐसा कृत्य करें जो लोग, वो आसुरी स्वभाव वाले हैं, भगवान की भी बात ना माने। भगवान हर जीव को अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो, पर कई लोग होते हैं आसुरी स्वभाव के, वो नहीं मानते, भगवान की भी बात नहीं मानते। भगवान उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते में चलाना चाहते हैं, पर वो नहीं चलते, वो अपने मनमाना आचरण करते हैं, हमें जैसा लगे हम वैसा जिएंगे, इस प्रकार की उनकी सोच होती है। और भगवान की गाइडेंस को भी वो नहीं मानते, उनका भी पालन नहीं करते, और इससे भगवान को दुख पहुंचता है। तो ऐसे लोग जो भगवान की बात को भी नहीं मानते, तो वो आसुरी, अज्ञानी होने, आसुरी मानो, तो वो लोग आसुरी स्वभाव के हैं, सो जानो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 7 का अर्थ, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। 3 प्रकार की प्रकृति होती, 3 प्रकार के प्रकृति के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे पहले अध्याय में भगवान ने बताए थे कि गुण के बारे में, 3 गुण, प्रकृति में 3 गुण हो, तो उन गुणों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव रहता है और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति की पसंद नापसंद भी होती है। तो जो सात्विक व्यक्ति होगा वो सात्विक आहार ग्रहण करेगा, राजसिक व्यक्ति होगा वो राजसिक आहार पसंद करेगा, तामसिक व्यक्ति होगा वो तामसिक आहार पसंद करेगा।
वैसे यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो 3 प्रकृतियां हैं, तो उसके अनुसार यज्ञ भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। सात्विक व्यक्ति सात्विक यज्ञ करेगा, उसके द्वारा जो यज्ञ होगा वो सात्विक हो जाएगा। राजसिक व्यक्ति के द्वारा जो भी यज्ञ होगा वो राजसिक हो जाएगा। तामसिक व्यक्ति के द्वारा जो भी यज्ञ होगा वो तामसिक हो जाएगा। तप भी 3 प्रकार के होते हैं, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब जो सात्विक व्यक्ति होगा वो दान करेगा किसी को, तो इस उद्देश्य से करेगा कि ये बेचारा असहाय है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इसे दे दूं, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। तो जो सात्विक व्यक्ति हो सामने वाले के कल्याण के उद्देश्य से दान करेगा कि ये बेचारा असहाय है, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास इस चीज़ की कमी है, तो मैं इसे दे दूँ, इसकी मदद कर दूँ, इसकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, तो सात्विक व्यक्ति जो है वो सामने वाली को उस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए करेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं रहेगा। राजसिक व्यक्ति दान करेगा तो उसके अंदर ये अहंकार हो सकता है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत पदवान हूँ, बलवान हूँ, मेरे पास अपार धन है, तो मैं ये बेचारा निर्धन है, मेरे पास बहुत धन है, मैं इसको दूंगा। तो वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए मेरे पास तो धन है, ये बेचारे निर्धन है, हीन भावना की दृष्टि से देखकर भी दे सकता है। तो राजसिक व्यक्ति इस प्रकार से भी दे सकता है, तो राजसिक व्यक्ति ऐसा देगा। और जो तामसिक व्यक्ति यदि दान करेगा तो निंदक है कि बेचारा, या बेचारा इसके पास कुछ नहीं है, इस प्रकार के भाव रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, वो करेगा तो इस उद्देश्य से करेगा कि मुझे कुछ बदले में मिलेगा। तामसिक व्यक्ति जब किसी को दान देगा, मैंने इसको दान किया हूँ, भगवान देखो मैंने कितना बड़ा कार्य कर दिया, आप मुझे इसके बदले में कुछ दोगे, उसके अंदर ये भाव रहेगा भगवान मेरे को कुछ देगा, इससे और बड़ा देगा, मैंने इसको देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैंने इसको दान दे दिया, भगवान इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, उसके अंदर ये भाव रहेगी। तो ये तामसिक व्यक्ति का स्वभाव रहेगा। जो तामसिक व्यक्ति दान करेगा तो उसके अंदर ये भाव रहेगी कि बदले में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मैंने इसको कुछ दान दिया हूँ, मैंने ये दान कर्म किया हूँ, मुझको भगवान देगा। ठीक है, उसके अंदर बदले में उसके अंदर मांग रहेगी, वो दिया है भी है उसने तो इस भाव से दिया कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, वो एक प्रकार से व्यापार कर रहा है, वो दे नहीं रहा है। ठीक है, तो तामसिक व्यक्ति इस प्रकार से देगा। तो जो जिस भाव का व्यक्ति होता है तो उस भाव से वो दान करेगा। तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं, तो व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार तप यज्ञ दान ये सब हो जाएंगे। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 8 का अर्थ, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। भगवान कह रहे हैं सात्विक पुरुष जो है उसको कैसा आहार प्रिय होगा, वो ऐसा आहार लेगा जो आयु को बढ़ाने वाला हो, बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य देने वाला हो, सुख को देने वाला हो, प्रीतिकर हो, प्रीतिकर लगे, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त जिसमें रस हो, चिकना स्थिर रहने वाला, सब प्रकार से हमारे शरीर का कल्याण करने वाला, हमें प्रीति देने वाले, हमें सुख देने वाला। जो सुख कारक जो आहार होगा, भोजन होगा, उसको जो मन को प्रिय लगेगा उस आहार को सात्विक व्यक्ति ग्रहण करता है, उस आहार को सात्विक व्यक्ति प्राप्त करता है, लेता है, ग्रहण करता है। श्लोक नंबर 9 का अर्थ, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो राष्ट्रीय व्यक्ति होता है उसको कड़वे चीज़ पसंद होंगे, जो जीभ को तीखा लगे, बिल्कुल चटकारा दें, कड़वे खट्टे लवण युक्त जिनमें लवण बहुत हो, बहुत गरम चीज़ खाना पसंद करता है राजसी व्यक्ति, तीखे चीज़ जिसमें तीखापन हो, मिर्च हो, ऐसी चीज़ें खाएगा, रूखी चीज़ें खाएगा, दाहकारक, और वो ऐसी चीज़ें खाएगा जो वो लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे जो बाद में दुख देंगे, चिंता को बढ़ाएंगे और रोग को उत्पन्न करेंगे। वो नहीं देखते कि ये हमारे लिए कल्याणकारी है कि नहीं। हाँ, उन्हें तीखा पसंद होगा पर वो चीज़ दुखकारक होती है, तो वो राजसी व्यक्ति और राजसिक चीज़ों को
ग्रहण करेगा, वो रासिक पदार्थों को ग्रहण करेगा। ये सब पदार्थ जो हैं कड़वे खट्टे, ये सब क्या है, बाद में दुख और चिंता को बढ़ाने वाले होते, रोग को उत्पन्न करने वाले होते। तो ऐसा आहार जो उत्पन्न करता है वो राशि पुरुष को प्रिय होता है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तामसिक व्यक्ति क्या, अधपका भी मिल जाएगा तो वो भी खा लेगा, जैसा मिला वैसे ही खा लिया। अधपका भी खा लेगा, रस रहे तो उसमें रस भी नहीं है, दुर्गंध युक्त, ठीक है। जो तामसिक व्यक्ति कैसे भी आहार ग्रहण कर लेता है, तामसिक है क्योंकि बासी खा लेगा। और चिष्ट आदि लोग जानते हैं तामसिक आहार किसको कहते हैं। तो जो तामसिक आहार को ग्रहण करेगा वो तामसिक व्यक्ति है। तथा अपवित्र, पवित्रता का भी ध्यान नहीं रखता, कैसा भी खा लेगा, ठीक है। साफ सफाई नहीं रहेगी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता तामसिक व्यक्ति। और इस प्रकार का जो भोजन ग्रहण करता है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो तामसी व्यक्ति होता है वो इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है। और राजसी व्यक्ति के बारे में भगवान ने बताया है कि जो गरम तीखे इन सब आहारों को ग्रहण करता है वो राजसी व्यक्ति होता है। और सात्विक व्यक्ति जो स्वादिष्ट लगे, प्रिय लगे, अच्छे लगे, उन पदार्थों को ग्रहण करता है वो सात्विक व्यक्ति होता है। श्लोक नंबर 11 का अर्थ, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। जो शास्त्रों को विधियों का पालन करके जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करना ही कर्तव्य, इस प्रकार मन को समाधान करके, मतलब यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। जैसे कोई ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ को कर्म करने की उद्देश्य से करता है कि हमारा ये कर्तव्य है, तो ये उसके पीछे उस पुरुष का भाव नहीं रहता कि फल मिलेगा, बदले में क्या फल मिलेगा हमें, उसकी चिंता नहीं करता। तो वह जो यज्ञ है, वह जो शास्त्र विधि कर्म है, वह शास्त्र विधि युक्त जो कर्म है वह सात्विक कहलाता है, उसका स्वभाव सात्विक होता है। श्लोक नंबर 12 का अर्थ, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। जो दंभाचरण के लिए किया जाता है, कई लोग रहते हैं हमारे पास बहुत धन है, हम देखो हम यज्ञ मतलब यज्ञ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या हम पुराण करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं। तो दंभ के कारण जो व्यक्ति करे कि मैं ठाठ बाट वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपार धन है, तो दिखावे के उद्देश्य से करता है, दंभ के कि अपने बल को दिखाने के लिए। तो दंभ के उद्देश्य से, इस दृष्टि से जो यज्ञ करवाता है, यज्ञ करता है, तो वो राजस जानो, उस राजसी स्वभाव का यज्ञ है वो। और जो सात्विक व्यक्ति होगा वो भगवान की प्रीति के उद्देश्य कि मुझे मेरी जो है भगवान के चरणों में प्रीति है, वो प्रीति और अधिक बढ़े, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति यज्ञ कराएगा, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति धार्मिक कर्मों को कराएगा, तो वो सात्विक व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, वो सात्विक व्यक्ति है, भक्ति है। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जिस यज्ञ में शास्त्र विधियों का पालन नहीं हो रहा है, अन्नदान नहीं हो रहा, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के हो रहे हैं, बिना श्रद्धा के, जिसमें श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ हो रहे हैं, ऐसे कृत्य वो तामस यज्ञ के अंतर्गत आएंगे, तामस यज्ञ है वो। श्लोक नंबर 14 का अर्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, ज्ञानी जनों का पूजन करते हैं,
पवित्रता को धारण करते हैं, जिनके अंदर सरलता है, स्वभाव में सरलता होती है, ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, अहिंसा, हिंसा नहीं करते, हिंसा पसंद नहीं करते। ये सब जो गुण हैं, ये सब शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये सब शरीर का तप है, ये सब शरीर के द्वारा किया जाता है, ये तप शरीर के द्वारा किए जाने वाले हैं। श्लोक नंबर 15 का अर्थ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग उत्पन्न न करे, प्रिय लगे, हितकारक हो और यथार्थ भाषण, जो सत्य भाषण है, सात्विक और जो सत्य यथार्थ भाषण करते हैं, ठीक है, तथा जो वेद शास्त्रों का पठन करते हैं और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये सब जो है वाणी संबंधी तप है। वाणी से किए जाने वाले तप क्या हैं? आप किसी को प्रिय बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आपने ऐसा बोला, आप ऐसा बोले जो लोगों को प्रिय लगे, लोगों को अच्छा लगा, हाँ प्रिय, अच्छी वाणी, तो ये क्या है? वाणी का तप है। हितकारक बोलना, ऐसा बोलना जो सामने वाले का भी कल्याण करे, आपका भी कल्याण करे और सामने वाला का भी कल्याण करे, ये वाणी का तप है। यथार्थ बात, सत्य कह देना, जो सत्य बिना डरे कह देना, संसार की चिंता नहीं करना, समाज की चिंता नहीं करना कि समाज क्या कहेगा, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं वो क्या कहेंगे, जो सत्य है वो कह दिया, भगवान पे भरोसा है, ठीक है। यथार्थ भाषण कर देना, यथार्थ भाषण करने वाली, ये वाणी संबंधी तप है। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये वाणी का तप है। जो परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, ये वाणी का तप है। श्लोक नंबर 16 का अर्थ, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब मन का तप क्या है? भगवान कह रहे मन की प्रसन्नता, जिसका मन प्रसन्न है वो मन रूपी तप कर रहा है। मन से प्रसन्न मतलब मन का तप, शांत स्वभाव का स्थित हो गया वो मन का तप, भगवत चिंतन करने का स्वभाव है जिसके अंदर वो मन का तप कर रहा है। मन का निग्रह, मन से छूटने का, मन का स्वभाव कैसा, यहाँ वहाँ भागता है, भटकता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया तो ये मन का तप है। अंतःकरण को जिसने शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, ये मन का तप है। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो सात्विक तप होता है वो योगी जन करते हैं और उनकी फल की चाह नहीं होती कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा या क्या मिलेगा। फल की चाह ना करके जो तप करते हैं, ऐसे योगी जन तप करते हैं, वो सात्विक तप कहलाता है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चय एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी के स्वार्थ के लिए स्वभाव से किया गया है, तो ये जो है, जैसे कोई व्यक्ति राजसिक तप कर रहा है, ठीक है, तो वो सत्कार की चाह करे, जैसे कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति के सत्कार के उद्देश्य से किया जा रहा है, उसके मान वृद्धि या स्वार्थवश किया जा रहा है या पाखंड दिखावे के उद्देश्य से किया जा रहा है, ऐसा तप जो है राजसिक तप कहलाएगा। और इसका फल जो है क्षणिक रहता है, दीर्घ काल तक नहीं रहता। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। अज्ञानतावश जो तप किया जाता है वो तामस कहलाता है। मूर्ता जिस व्यक्ति के अंदर अधिक है, हट कर रहा है,
मन, वाणी और शरीर किसी भी माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से यदि कोई तप किया जा रहा है, दूसरे के अनिष्ट करने के उद्देश्य से यदि कोई तप किया जा रहा है, दूसरे का अनिष्ट चाह रहे हैं, इस उद्देश्य से जो तप किया जाता है वो तामस तप कहलाता है। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस उद्देश्य से दान देश काल और परिस्थिति के अनुसार दान देना, पात्र व्यक्ति को दान देना, उपकार करने की भावना से दान देना, तो ये सात्विक दान है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। कलेश करके जो दान दिया जा रहा है, फल को दृष्टि में रखकर दान दिया जा रहा है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, तो ये दान राजस्थान है। श्लोक नंबर 22 का अर्थ, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति बिना सत्कार के दे रहा है, किसी को अपशब्द कहकर कि किसी का अपमान करके किसी को दान दे रहा है, तिरस्कार पूर्वक दान दे रहा है, अयोग्य देश काल की स्थिति में दे रहा, कुपात्र को दिया जा रहा है जो दान, जो उस दान के लिए योग्य नहीं, जो उस दान की शायद उसे आवश्यकता भी ना हो और उसे दिया जा रहा है, तो इस प्रकार को जो दान है वो तामस दान के अंतर्गत आता है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ओम तत्सत ये भगवान के नाम है, परब्रह्म परमात्मा के नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। श्लोक नंबर 24 कर इस अर्थ, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो भी शास्त्रीय विधियों का उपयोग किया जाता है, उनमें जो यज्ञ दान किया जाता है, जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनमें सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ओम परमात्मा का स्वरूप है। तो ओम से इन सब चीज़ों का आरंभ होता है, तो वह ओम जो है वह परमात्मा का नाम है। श्लोक नंबर 25 का अर्थ, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। श्लोक नंबर 26 का अर्थ, सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ जो सत्य भाव में है और श्रेष्ठ है, इस उद्देश्य किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 27 का अर्थ, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। श्लोक नंबर 28 का अर्थ, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी।
भगवान कह रहा है जो भी हवन किया जा रहा है उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के यदि आप कोई हवन कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, ना ही इस लोक में उसका कोई लाभ होने वाला है, ना मरने के बाद ही उसका कोई लाभ होने वाला है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। यहाँ पर श्रीमद्भगवद्गीता का अध्याय 17 संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।